जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। जिस पर राम की कृपा होगी उस पर सभी लोग कृपा करेंगे। और ये कृपा आप सभी महान भाव राम के काज से जुड़कर, जो राम के काज से जुड़ता है उस पर राम की कृपा होती है और उस पर पूरा जगत कृपा करता है। राम की कृपा जगत की कृपा है, जगत पर कृपा करने के लिए है। न ज्ञानम न शीलम न दानम ते भार भूता मृगस जगंती। जिनमें सत्य का ज्ञान नहीं है, राम की कृपा नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, सत्य नहीं है, वो भूतों की तरह से इस धरती का भार बनकर मृगों की झुंड की तरह भ्रमण करते हैं, धरती का भार बढ़ाते हैं। ये भारत की संस्कार संस्कृति महाभाग, अहोभाग, महाभाग, भाग यानी अंश, ये भाग है महाभाग का। पांच भूत, पांच तत्व, ये पृथ्वी, आकाश, वायु, धरती और उसी का भाग ये मनुष्य है। इसमें माता पिता और हमारे ऋषियों का संस्कारों का भी भाग है। इसीलिए इसी भाग होने से भाग बनता है, कर्म बनता है। संसार इसी महाभाग से है, महाभाग का एक भाग है। उसी परमात्मा जो महाभाग है, उसी के शरण में शरणागत से अहोभाग सौभाग, भारत अहोभागी है। भारत के रहने वाले सौभागी हैं, जो भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं की अनुकूलता में उनकी जीवन पद्धति, जीवन शैली, आचरण है। ये नर से नर को नारायण के समतुल्य बना देता है, नारियों को सौभाग्यवती होने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। आशीर्वाद यहाँ ऋषियों का है, महापुरुषों का है, मर्यादा पुरुषोत्तम का है। ये आशीर्वाद दीर्घायु और चिरंजीवी का ये आशीष वचन है। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति के जो माध्यम थे, नर से नारायण की, अहोभाग सौभाग्य का, सौभाग्यवती का, वो सौभाग्य अभी सोया हुआ है।
भारत का और भारतवासियों का, क्योंकि आक्रांताओं ने उस सौभाग्य के माध्यम को, द्वार को तहस नहस किया था। उस माध्यम को, उस मंदिर के द्वार को, विद्या मंदिर, गुरुकुल मंदिर के द्वार को फिर से स्थापित करके उस द्वार को खोलने की आवश्यकता है। लेकिन इस संस्कार संस्कृति को लोगों ने ब्राह्मण और संत को समाज का द्रोही बनाने की धारणाएं जब से हुई हैं कि ब्राह्मण छुआछूत और आर्थिक मतभेद, सामाजिक मतभेद को इन ब्राह्मणों, इस संस्कारों के द्वारा लोगों से भेदभाव, छुआछूत हुआ है। इसका षड्यंत्र रख के इस संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का पतन करने की भरपूर कोशिश होती रही है और आज भी कुछ लोगों के द्वारा हो रही है। जबकि ब्राह्मणों ने, संतों ने अपने लिए कठोर नियम जीवन के बनाए और दूसरे लोगों के लिए सरल नियम दिया। जात बांटने के लिए नहीं, भेदभाव के लिए नहीं, रोजगार के लिए थी। छुआछूत की बात जो करते हैं, छुआछूत कोरोना में हम लोग देख चुके हैं कि एक दूसरे को से दूरी बनाकर हम रहे हैं। कारण यही था कि एक दूसरे से संक्रामक जीवाणु एक दूसरे तक उनकी पहुंच न हो पाए। तो ये जो व्यवस्थाएं थी वो विज्ञान परक थी, लोगों की शारीरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर, ये भेदभाव के लिए नहीं थी। जात रोजगार का सूचक था, उसके कर्म का सूचक था, भेदभाव का सूचक नहीं था। लेकिन विदेशियों से जो आयातित है, आहार जो आयात हो रहा है, हाइब्रिड, ये जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस कारण से आज लोगों की सूझबूझ, विचार, क्योंकि अन्न से ही विचार बनते हैं। जब विदेशी आयातित आहार लोग करते हैं तो विदेशियों की तरह से आज देखने को मिल रहा है, लोगों का आचार विचार भी बदल रहा है। इसलिए जो उनकी वेशभूषा, भाषा, खान पान रही है, वो अपवाद, जीवन को अपवाद पैदा करने के लिए है। जीवन अपवाद बनकर रह जाता है, उनकी हम नकल जब तक करते रहेंगे। जीवन विवादास्पद बनता रहेगा, बीमारग्रस्त बनता रहेगा। समस्याओं का समाधान विवाद से नहीं, संवाद से। युद्ध अंतिम नहीं, प्रेम प्रारंभ है, युद्ध अंत है। इसलिए इस बार जो परिवर्तन होगा युग का, वो युद्ध के से ज्यादा परिवर्तन विचार क्रांति के माध्यम से होगा। लोगों के विचारों में क्रांति आएगी, क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म संसार के हर एक की, प्रत्येक की इच्छा को पूर्ण कराने वाला है। सभी की
शुभ कामनाओं को, सभी को समृद्धशाली, सुसंपन्न, स्वस्थ, बनाने वाला है। ये अमरता का संदेश है कि संस्कारों के माध्यम से जीव का शरीर भूत में बदल जाता है, व्यक्ति से अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त से व्यक्त होता है। इसका कभी विनाश नहीं होता और मनुष्य के सत्कर्म भी सदा संस्कारों में जीवित रहते हैं। तो व्यक्ति जिस तरह से परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, भाग दिया है, परमात्मा का महाभाग का ये भाग है, तो मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य का प्रयोग, इस संसार का प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग सौभाग्य है। भाग्य को सिर्फ भाग के भरोसे, कर्म के भरोसे इस मानव जीवन को नहीं रखा गया है। इससे अलग सौभाग्य से जोड़ा गया है, क्योंकि भाग बनता है, बिगड़ता है। भाग से लोगों को सुख दुख मिलता है। भाग के कारण ही जन्म मरण, लाभ हान, जस अपजस प्राप्त होता है और सौभाग्य प्राप्त होने से आनंद और शांति प्राप्त होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ये इसी आधार पर कहा गया है कि हम सब में ईमानदार हों। इसी जिज्ञासा के लिए, इस आचरण के लिए जो ईश्वर चल रहा है, श्वासें चल रही हैं, स्वर निकल रहा है, और जो भी जिनमें भी प्राण को लोग सोख रहे हैं, प्रकाश को सोख रहे हैं, जिनमें भी परिवर्तन हो रहा है, सब परमात्मा सिया राम के ही भाग हैं। ऐसा समझ करके हम सभी का नमन वंदन, आदर, सत्कार, सहयोग और साथ में रहने का सौभाग्य, परमात्मा के साथ में, परमात्मा के सहयोग, परमात्मा की कृपा, इस संस्कार संस्कृति के माध्यम से मनुष्य के ही हाथ में लकीर होता है। ये लकीर जो चिन्ह है, मनुष्य के हाथ में ही परमात्मा है। इसी में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा सभी हाथ की रेखाओं में रेखांकित हैं। इसकी पहचान हमारी भारत की संस्कार संस्कृति देती है। पहचान हो तो उससे उपयोग हो, प्रयोग हो, और जीवन का प्रयोग अमरता है। सभी रोगों से मुक्ति, भय से मुक्ति, लोग आज एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं खड़े हो पाते, साथ दे पाते, सहयोग, क्योंकि एक दूसरे से लोगों को भय है। भय ये अपनी सुरक्षा को लेकर के है, आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और पद की सुरक्षा, साधन की सुरक्षा, सुविधा की सुरक्षा। लेकिन ये सिर्फ भ्रम ही है। भय, भ्रम के कारण भय है। जब लोग अपने को उस महाभाग का भाग
होने का अनुष्ठान करेंगे, अनुभव करेंगे, तो सभी भय और भ्रम समाप्त होगा कि हमारे में और दूसरे लोगों में कोई भेद नहीं है। हम किसी को धोखा दें, किसी पर अत्याचार करें, किसी से बेईमानी करें, किसी का अपमान करें, तो वो दूसरे का अपमान नहीं, स्वयं परमात्मा का है। अपना अपमान है दूसरे को दुख देना, अपने को दुख देना, दूसरे का अपमान करना अपना अपमान है। दूसरे के साथ बेईमानी अपने साथ बेईमानी है। दूसरे को धोखा अपने साथ धोखा है। ऐसा सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सत्य ज्ञान होने से लोगों को अनुभव होगा। इसलिए आइए हम सब अपने संस्कार संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ करके उसका सम्मान करके उस शक्ति को प्राप्त करें और उस शक्ति को प्राप्त करके उस शक्ति का प्रयोग सेवार्थ धर्मार्थ में लगाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।